जॉन विक चैप्टर 2 चैट स्टेल्स्की द्वारा निर्देशित और डेरेक कोलस्टेड द्वारा लिखित 2017 की एक अमेरिकी नव-नोयर एक्शन थ्रिलर फिल्म है। जॉन विक 2014 की अगली कड़ी, ये जॉन विक फ्रेंचाइजी में दूसरी किस्त है। ये कीनू रीव्स को नामांकित चरित्र के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें कॉमन, लॉरेंस फिशबर्न, रिकॉर्डो स्कैम्सियो, रूबी रोज, लांस रेडिक, पीटर स्टॉर्मारे, ब्रिजेट मोयनाहन, फ्रैंको नीरो, जॉन लेगुइजामो और इयान मैक्शन सहित कलाकारों की टुकड़ी शामिल है। फिल्म में सेवानिवृत्त हिटमैन जॉन विक को अपने पुराने जीवन में वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि वह अपराध प्रभु सेंटिनो डी एंटोनियो स्केमासियो को खून की शपथ पूरी कर सके। जॉन विक दिवंगत विग्गो के भाई अब्राम तरासोव से चोरी हुई बॉस 429 मस्टैंग को वापस ले लेता है। N1 जॉन तरासोव के आदमियों को एक हिंसक हिंसात्मक आचरण में भेजता है जो मस्टैंग को भारी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन शांति के वादे के तहत तारासोव को बख्श देता है और घर लौट आता है। जॉन अपनी मस्टैंग को चॉप शॉप के मालिक ऑरेलियो द्वारा मरम्मत के लिए ले गया है। कैमोरा क्राइम बॉस सेंटिनो डी एंटोनियो जॉन से मिलता है, जो उसे याद दिलाता है कि उसने जॉन को अपना असंभव कार्य पूरा करने में मदद की, जिसने जॉन को रिटायर होने और हेलेन से शादी करने की अनुमति दी। बदले में जॉन ने एक माकर की शपथ ली, जो एक रक्त शपथ पदक के प्रतीक के रूप में एक अटूट प्रतिज्ञा थी। सेंटिनो ने जॉन से सेवाओं की मांग के लिए माकर प्रस्तुत किया, जो अस्वीकार कर देता है। सेंटिनो एक ग्रेनेड लॉन्चर के साथ जॉन के घर को नष्ट करके जवाबी कार्रवाई करता है। जॉन जीवित रहता है और न्यूयॉर्क शहर में कॉन्टिनेंटल होटल की यात्रा करता है, जहां विंस्टन उसे याद दिलाता है कि यदि वह माकर को अस्वीकार करता है, तो वह अंडरवर्ल्ड के 2 अटूट नियमों में से एक का उल्लंघन करेगा: महाद्वीपीय आधार पर कोई हत्या नहीं करना और हर माकर का सम्मान करना। जॉन अनिच्छा से अपनी प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है और सेंटिनो से मिलता है, जो उसे अपनी बहन जियाना की हत्या करने का काम देता है, ताकि वह 12 उच्च स्तरीय अपराध मालिकों की परिषद हाई टेबल में अपनी सीट का दावा कर सके। सेंटिनो अपने मूक अंगरक्षक एरिस को जॉन के मिशन का निरीक्षण करने के लिए भेजता है। रोम, इटली में जॉन जियाना के राज्याभिषेक में घुसपैठ करता है, उसके ड्रेसिंग रूम में उसका सामना करता है। निश्चित मृत्यु का सामना करते हुए जियाना ने अपनी कलाई काटने का फैसला किया। जैसे ही जियाना की मृत्यु होती है, जॉन उसकी पीड़ा को समाप्त करने और माकर को पूरा करने के लिए उसके सिर में गोली मार देता है। जैसे ही जॉन जाता है, जियाना का अंगरक्षक कैसियन उसे पहचान लेता है। उसे पता चलता है कि उसे जियाना को मारने के लिए भेजा गया था और वह उस पर हमला कर देता है। जॉन कैटाकॉम्स में भाग जाता है, जहां वह एरिस और सेंटिनो के गुर्गों द्वारा डबल क्रॉस किया जाता है, जो उसे मारकर ढीले सिरों को बांधने का इरादा रखते हैं। अधिकांश गुलदारों को मारने के बाद कैसियन द्वारा जॉन का फिर से पीछा किया जाता है। उनकी लड़ाई उन्हें रोम कॉन्टिनेंटल के स्वागत क्षेत्र में ले जाती है, जिसमें न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल की तरह व्यवसाय करना सख्त वर्जित है। जैसे ही दोनों एक साथ शराब पीते हैं, जॉन जियाना को मारने का अपना कारण बताता है। फिर भी कैसियन पेशेवर सम्मान के संकेत के रूप में जॉन को एक त्वरित और स्वच्छ मौत का वादा करता है। जूलियस जॉन के न्यूयॉर्क वापस जाने के लिए सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था करता है, क्योंकि सेंटिनो अपनी बहन का बदला लेने के लिए जॉन को मारने के लिए $7 मिलियन का अनुबंध खोलता है। ये कई हत्यारों को जॉन पर असफल हमला करने की ओर ले जाता है, जिसके दौरान विंस्टन सेंटिनो से माकर को पूरा करने के लिए जाता है, जो जॉन को उसके खिलाफ जाने में असमर्थ होने से मुक्त करता है, और सेंटिनो को चेतावनी भी देता है कि उसने शैतान की पीठ में छुरा घोंपा और वह होगा जॉन के क्रोध के लिए तैयार नहीं।
कई हत्याओं के प्रयास से घायल होकर जॉन का मेट्रो में कैसियन द्वारा सामना किया जाता है। एक भयानक लड़ाई के बाद कैसियन को उसके महाधमनी में एक चाकू फंसा हुआ छोड़ दिया जाता है। बुरी तरह से घायल जॉन बोवेरी किंग के रूप में जाने जाने वाले एक भूमिगत क्राइम बॉस से मदद मांगता है, जिसके अधीनस्थ जॉन की चोटों का इलाज करते हैं। हाई टेबल के एक सदस्य को मारने के जॉन के इरादे से प्रेरित होकर बोवेरी किंग ने उसे केवल 7 गोलियों के साथ एक बंदूक दी, अनुबंध के प्रत्येक मिलियन के लिए एक, और जॉन को एक कला संग्रहालय में निर्देशित करता है जहां सेंटिनो एक पर्व आयोजित करता है। जॉन पूरे संग्रहालय में सेंटिनो का पीछा करता है, एरिस सहित अपने शेष गुर्गों को मारता है, जो सेंटिनो को कॉन्टिनेंटल से बचने के लिए पर्याप्त समय देता है, जहां वह अपने अभयारण्य में अनिश्चित काल तक रहने का इरादा रखता है। विंस्टन की चेतावनियों के बावजूद उत्तेजित जॉन ने कॉन्टिनेंटल लाउंज में सेंटिनो को गोली मार दी और मार डाला। अगले दिन विंस्टन जॉन से मिलता है और बताता है कि कैमोरा ने जॉन पर अनुबंध को दोगुना कर दिया है, इसे विश्व स्तर पर पेश किया है। इसके अलावा हाई टेबल के नियमों के अनुसार कॉन्टिनेंटल आधार पर व्यवसाय करने के लिए विंस्टन को जॉन को एक्सकम्युनिकेडो घोषित करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे अंडरवर्ल्ड संसाधनों तक उसकी सभी पहुंच और विशेषाधिकार समाप्त हो जाते हैं। हालांकि विंस्टन जॉन के बहिष्कार को सक्रिय करने में 1 घंटे की देरी करता है, उसे एक प्रमुख शुरुआत देता है और उसे भविष्य में उपयोग के लिए एक मार्कर प्रदान करता है। जाने से पहले जॉन ने विंस्टन को हर दूसरे हाई टेबल हत्यारे को चेतावनी देने की सलाह दी कि वह किसी को भी मार डालेगा जो उसका शिकार करने की कोशिश करेगा। जॉन अपने कुत्ते के साथ प्रस्थान करता है क्योंकि विंस्टन 1 घंटे में सक्रिय होने के लिए जॉन के एक्सकम्युनिकेडो को लागू करने के लिए कॉल करता है। जैसे ही आसन अनुबंध की खबर फैलती है, चारों ओर सेलुलर फोन बजने लगते हैं और जॉन दौड़ना शुरू कर देता है।